गाजा में शांति की एक और कोशिश को बड़ा झटका लगा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 पॉइंट वाले गाजा पीस प्लान को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डालता, इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटने वाली। तो आखिर क्या था ये 15 पॉइंट का प्लान? दरअसल ये प्लान गाजा में युद्ध के अगले चरण को शुरू करने के लिए लाया गया था और इस 15 पॉइंट के प्लान में इसका सबसे मेन हिस्सा था हमास का डिसआर्मामेंट और इसके बदले इजरायली सेना की गाजा से फेज्ड विड्रॉल। प्लान में गाजा को एक नए इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो टेम्परेरी सरकार जो आने वाली परमानेंट सरकार से पहले सारा काम संभालती है के तहत चलाने और आगे चलकर इलाके में रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनेशनल सपोर्ट बढ़ाने की बात भी थी। हमास ने इस प्लान को लागू करने की अपनी कमिटमेंट दोहराई है। अब ये प्लान क्यों जरूरी था? ट्रंप प्रशासन का मकसद गाजा में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को अगले फेज में ले जाना था ताकि लड़ाई कम हो, हमास के हथियार खत्म हो, इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हटे और गाजा में नया गवर्नेंस सिस्टम बनाया जा सके। इसके जरिए गाजा के रिकंस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट का रास्ता भी खोलने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि हमास पहले हथियार डालें या इजराइल पहले अपनी सेना पीछे हटाएं। अब जान लेते हैं कि नेतन्याहू को इससे क्या दिक्कत है। अब यहीं से पूरा मामला अटकता है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल किसी भी हालत में हमास के पूरी तरह डिसआर्म होने से पहले गाजा से अपनी सेना नहीं हटाएगा। उनका कहना है कि सिर्फ कागजों पर या दिखावा करने के लिए डिसआर्मामेंट काफी नहीं है। यानी इजराइल और हमास के बीच सबसे बड़ा विवाद अभी भी यही है कि सबसे पहले पीछे कौन हटेगा। लेकिन इसके पीछे सिर्फ सिक्योरिटी का सवाल है या नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी भी। कुछ फॉरेन एनालिस्ट का मानना है कि अगर गाजा में युद्ध खत्म होता है और नेतन्याहू की सरकार कमजोर पड़ती है तो उनके सामने लंबे समय से चल रहे करप्शन ट्रायल और दूसरे लीगल मामलों का दबाव फिर बढ़ सकता है। नेतन्याहू पर ब्राइबरी, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोप हैं जिन्हें वह लगातार डिनाई करते रहे हैं। उनके ट्रायल की सुनवाई भी कई बार सिक्योरिटी और ऑफिशियल ड्यूटीज की वजह से टल चुकी है। इसी वजह से कुछ एनालिस्ट का अनुमान है कि युद्ध का लंबा चलना नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकल तौर पर फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें अपने लीगल और पॉलिटिकल प्रेशर से निपटने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। हालांकि ये कहना कि नेतन्याहू सिर्फ अपने केसेस को टालने के लिए युद्ध जारी रखना चाहते हैं एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को लेकर एक्सपर्ट की इंटरप्रिटेशन है। सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा? अब इस प्लान का आने वाला समय सबसे बड़ा सवाल है। हमास ने जहां प्लान के साथ अपनी कमिटमेंट दोहराई है, वहीं नेतन्याहू के रिजेक्शन के बाद अमेरिका और इजराइल के बीच भी डिसएग्रीमेंट खुलकर सामने आ गए हैं। आगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल पर दबाव बढ़ा सकती है या प्लान में कुछ बदलाव करके दोनों पक्षों के बीच नया रास्ता निकलने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अगर हमास के डिसआर्मामेंट और इजराइल विड्रॉल पर सहमति नहीं बनी तो गाजा में शांति प्रक्रिया एक बार फिर लंबी खिंच सकती है। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो में इतना ही। अब इस रिजेक्शन पर ट्रंप क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।